अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 69 और 70 का उर्दू तर्जमा सीखेंगे। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुन बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। कालू, आपको पता है कि फ़ेल के या इसम के आखिर में जब ये वाव अलिफ आता है तो वो जमा का सीगा होता है, और इसी आयत में आप देख रहे हैं नीचे काला है। तो काला और कालू ये दोनों माजी का सीगा है। कालू जमा के लिए है और काला वाहिद के लिए, और काला जो है वो मुज़क्कर के लिए है, लेकिन जब जमा हो तो उसमें फिर मुअन्नस खुद ब खुद शामिल हो जाती है। तो कालू उन्होंने कहा, काला उसने एक मर्द ने कहा, कालू उन सब ने कहा। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि अल्लाह ताला ये कहता है कि अन तज़बहु बकरा, कि तुम एक गाय को ज़िबा करो, तो उन्होंने कहा कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। तो अब वो कहते हैं कि कालू, जब उन्होंने देखा कि मजाक तो नहीं हो रहा, सीरियस बात है, तो उन्होंने कहा कि कालू, उन्होंने कहा उद ऊ। ये असल में है उद ऊ, लेकिन जमा करके पढ़ते हैं, इकट्ठा करके पढ़ते हैं तो बनता है कालुद ऊ। इसलिए यहाँ पे अलिफ जो है वो साकिन है, दाल भी साकिन है, कालुद ऊ। वरना ये होता अलिफ के ऊपर, ये पेश होती उद ऊ, यानी इसका मतलब है दुआ कर या पुकार। तो कालू उन्होंने कहा उद ऊ, दुआ कर या पुकार, ला ना। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि ला जो है लाम, उसका मतलब होता है के लिए। ये मैंने आपको पहले कई दफ़ा बताया हुआ है। तो ला ना जो है वो ला और ना की जमा है। तो ला का मतलब हो गया के लिए, और ला ना हमारे, ला ना हमारे लिए। तो उदऊ लना, हमारे लिए दुआ कर। किससे दुआ करनी है? रब्बा का, अपने रब से। रब्बा का, अपने रब से। क्या दुआ करनी है? युबय्यिन। तो ये जो युबय्यिन में या है वो फेल मुजारे है और मुज़क्कर के लिए है। युबय्यिन के वो बयन करे, वो बयान करे, वो वाज़े करे। कहना वजाहत नहीं होती, लेकिन बयन या बयान जो है वो किसी बात को वाज़े करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं कह तो दिया है अल्लाह ताला ने कि गाय ज़िबा करो, जैसी है ना, इन्नल्लाह यामुरुकुम, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है। कहते हैं हुक्म तो दे दिया है, लेकिन अब ज़रा वजाहत भी चाहिए। तो दुआ करो अपने रब से हमारे लिए कि युबय्यिन, के वो बयान करे, वो बयन करे, वो वजाहत करे, लाना हमारे लिए। वही लाना है जो ऊपर भी है, लाना। माँ हिया, माँ का भी अब आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा कि माँ के तीन मानी होते हैं, क्या, और जो कुछ भी, और नहीं। तो यहाँ पे साको सबा के लिहाज से हम ये देखते हैं कि इसका मतलब है माँ हिया, कि ये क्या है, क्या है ये, यानी ये जो गाय है ये क्या है जिसका हमें हुक्म दिया। क्योंकि हिया जो है वो अ, उसका मतलब है शी, और इसकी जो इसका जो मुज़क्कर है अ, वो है होवा। तो होवा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और हिया जो है वो मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, मुज़क्कर होवा जो है वो मुज़क्कर है किसका? हिया का। तो होवा का मतलब ही, और हिया का मतलब शी। तो चूंकि गाय है, आप देखते हैं बकरा है, उसके आखिर पे गोल ता है। तो
इसका मतलब है कि ये मुअन्नस है, इसलिए कहा मा हिया, ये क्या है, ये जो गाय है ये क्या चीज़ है। काला, उसने कहा, यानी किसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम। इन्ना हु, अब ये इन्ना हु जो है वो भी जमा है दो अल्फाज का। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इन्ना आपको पता ही है, इन्ना का मतलब है यकीनन, इन्ना, और हु वो, इन्ना हु वो, ये हु जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, आपको पता है, प्रोनाउन है। और हा जो है वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी आपको पता है। तो इन्ना हु यकीनन वो, यकूलो, तो यकूलो फेल मुजारे है, यानी हाल और मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है वो कहता है। यकूलो, इन्ना हु यकीनन वो जो है, यानी खुदा जो है, यकूलो वो ये कहता है। जैसे आपने देखा ना यहाँ पे कि काला, काला माजी है और इसका मतलब है उसने कहा। यकूलो वो कहता है या वो कहेगा, तो यहाँ पे है वो कहता है। कौन कहता है, हु वो, और ये वो कौन है, अल्लाह ताला। काला, उसने कहा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना हु यकीनन वो, यानी जब उन्होंने कहा कि दुआ करो हमारे लिए अपने रब से, तो जब उन्होंने दुआ की तो फिर अल्लाह ताला ने उसकी एक वजाहत दे दी। काला, उसने कहा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना हु यकीनन वो, यानी अल्लाह ताला, यकूलो वो ये कहता है, इन्ना हा। अब ये एक दफा फिर देख लें यहाँ पे। अभी हमने ये पढ़ा है इन्ना हु, ऊपर आपने देखा ना इन्ना हु। अब ये है इन्ना हा, ठीक है ना, पहले था इन्ना हु, अब है इन्ना हा। तो इन्ना हु में जो हु है वो प्रोनाउन है मुज़क्कर के लिए, और हा जो है वो प्रोनाउन है मुअन्नस के लिए। अब यहाँ पे जो हा है ये बकरा के लिए, यानी गाय के लिए। उसमें जो इन्ना हु है वो प्रोनाउन है जिसको इसम ज़मीर कहते हैं, वो मुज़क्कर के लिए। तो इन्ना हु यकीनन वो, यकूलो वो कहता है, यानी अल्लाह ताला। आपको शायद तकरार लगती होगी, रेपिटेशन लगती होगी कि यहाँ पे है, ये यहाँ क्यों नहीं कहा कि इन्ना यकूलो, यकीनन वो कहता है। लेकिन अरबी ज़बान का ये कायदा है कि जिस तरह बात मंसूब की जा रही है उसके लिए पहले उसका प्रोनाउन आएगा, फिर यकूलो जो फेल मुजारे है वो आएगा उसके बाद। तो इन्ना हु यकीनन वो, यानी वो अल्लाह ताला, यकूलो वो कहता है, इन्ना हा यकीनन ये जो है, ये जो बकरा है, जो शी है, बकरातुन ये जो गाय है, ला फारिदुन नहीं है बूढ़ी, व ला बिक्र और ना ही वो कम उम्र है। वैसे बिक्र जो है वो अगर इंसानों के लिए इस्तेमाल हो तो कवारी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें जो चूंकि गाय का जिक्र हो रहा है इसलिए कम उम्र। तो बिक्र कम उम्र भी होती है, कवारी भी होती है, लेकिन गाय के मामले में यहाँ पे कवारी की बजाय उसका मतलब होगा कम उम्र। तो ये जो गाय आपने चुननी है ये ना तो बहुत बूढ़ी है और ना ही कम उम्र है। अवानुन, यानी वो जवान है, और जवान भी कैसे है, बैना जालिक, दोनों के दरमियान है, यानी बूढ़ी और जवान इन दोनों के वो दरमियान है। बैन हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी दो चीज़ों के दरमियान। तो दरमियान के लिए शायद मैंने पहले बताया होगा आपको कि अरबी ज़ुबान में दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक तो ये बैन है, एक है वस्त या औसत। तो बैन का मतलब होता है नुक्ता ए से नुक्ता बी तक, या नुक्ता अलिफ से नुक्ता ये तक, दरमियान में किसी भी जगह कोई ख़ास मकाम नहीं होता, उसको कहते हैं बैन। और जो औसत है या वस्त है वो दरमियान में होता है एग्जैक्टली। यानी अगर 100 इंच की कोई चीज़ है तो 50 के ऊपर जो चीज़ होगी वो वस्त में होगी या औसत होगी। लेकिन जब बैन कहेंगे तो बैन का मतलब है कि दरमियान में किसी भी जगह पे उसको बैन कहते हैं। तो अवानुन वो जवान है, बैना ज़ालिक इन दोनों के दरमियान, यानी बूढ़ी और कम उम्र इन दोनों के दरमियान दरमियान है किसी जगह के ऊपर। फफ अलू, अब ये आपको इस बात का भी पता है अच्छी तरह से, मैंने कई दफ़ा बताया है
मैं रिपीट इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको जो बात है वो ज़हन नशीन हो जाए और यहाँ पे भी दिमाग में हाजिर हो जाए। तो ये है फफ़अलू। तो इसमें वही फ है, इसका मतलब है जो पिछला जो फ़ेल था उसका नतीजा है। तो अब जब ये तुम्हें बता दिया, तुमने कहा कि जी ये कैसी हो, तो तुमको कहा कि ये ना बूढ़ी है ना जवान है, दोनों के दरमियान है। फफ़अलू, अब तुमने पूछा था कि क्या है, तो चूँकि अब तुम्हें जवाब मिल गया है तो फफ़अलू, अफ़अलू फ़ेल अमर है और ये वाव अलिफ़ आखिर पे है, इसका मतलब है कि ये सबको हुक्म है, किसी एक बंदे को हुक्म नहीं है। फफ़अलू, चूँकि कालू उन सब ने कहा था, तो फिर से उन सबको हुक्म दिया गया। फफ़अलू, बस करो। मा तुअमरून, मा का मतलब है जो कुछ भी। अ, जैसे यहाँ पे ये मा था, इसका मतलब है क्या। यहाँ पे जो मा है इसका मतलब है जो भी। तो अब देखें एक ही आयत में मा के दो मानी आ गए। एक में आ गया मा हिया, क्या है ये, यानी ये जो गाय है, ये जो जानवर है वो क्या है। गाय तो है लेकिन किस किस किस्म की गाय है। और यहाँ पे है मा तो मरून, जो कुछ भी तुमको हुक्म दिया गया, तो मरून तुम्हें हुक्म दिया गया है, जिसका भी तुम्हें हुक्म दिया गया। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये आयत जो है उसके अल्फाज के मानी अब आगे होंगे। अगली आयत है 70 नंबर। कालू, वही जो पहले अल्फाज आए थे, उन्होंने कहा उदऊ लना रब्बा का, दुआ करो हमारे लिए अपने रब से। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा तेरे रब से, दुआ करो तेरे रब से, लेकिन बामुहावरा हम तर्जुमा करते हैं अपने रब से। युबय्यिन लना, वो बयान करे, वो वजाहत करे, वो वाज़ेह करे, वो खोल खोल के बताए, लना हमारे लिए, हमें खोल खोल कर बता दे। मा लौनुहा, के उसका रंग क्या है। लौन जो है वो उसका मतलब होगा उसका रंग। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये किन दो चीज़ों का मजमुआ है, किन दो अल्फाज से मिलकर बना है। तो पहली चीज़ है लौन। आपको शायद इल्म हो, पंजाबी ज़बान में शोरबे को लौन कहते हैं, इसलिए कि वो शोरबा होता है, उसमें रंग होता है, सादा पानी नहीं होता। उसमें गोश्त का शोरबा होता है या किसी भी सब्ज़ी का शोरबा अगर बनता है पानी डाल के, तो वो फिर वो पानी वही रंग इख्तियार कर लेता है जो गोश्त का या सब्ज़ी का या किसी भी चीज़ का हो। तो ये अरबी ज़बान से आया है। अरबी ज़बान में लौन रंग को कहते हैं, कलर को कहते हैं। तो पहले तो उन्होंने पूछा कि वो किस किस्म की गाय है, तो उनको कहा कि वो गाय जो है ना, वो ना बूढ़ी है ना कम उम्र है, बल्कि उसके दरमियान दरमियान है, जवान है और दोनों के दरमियान दरमियान। तो अब करो, तुमको जो कहा था फफ अलू, फ बस अब करो मा तो मारून, जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया। अब उन्होंने एक और सवाल कर, सवाल ये किया कि अपने रब से पूछो, दुआ करो हमारे लिए कि वो हमें वजाहत से बताए कि मा लौनुहा, उसका रंग क्या है। मा लौनुहा, जैसे है ना मा तो मारून, जो भी तुम्हें हुक्म दिया, यहाँ पे मा का मतलब है जो भी, और मा लौनुहा कि उसका रंग क्या है। जैसे यहाँ पे था मा हिया के वो क्या है, और यहाँ पे है मा लौनुहा, उसका रंग क्या है। तो हाँ एक दफ़ा फिर मोनस के लिए जो ज़मीर आई है, क्योंकि वो गाय मोनस है, इसलिए मा लौनुहा, क्या है रंग उसका। काला, तो उसने कहा इन्नहु, यकीनन वो, यानी अल्लाह ताला, यकूलो, वो कहता है, इन्नहा बकरातुन, कि ये जो बकरा है, यकीनन वो बकरा, यकीनन वो गाय जो है, सफराउ, वो जर्द है। सफरा जर्द रंग को कहते हैं अरबी ज़बान में। फाके उन, शोख है। लौनोहा, उसका रंग, ये आपने पहले पढ़ लिया, लौनोहा उसका रंग। तसुर्रुन नाज़िरीन, तसुर जो है ये है कि वो खुश करती है, ये सुरूर से निकला है, यानी कि खुश करना, जिसको देखने से इंसान मसरूर हो जाए, खुश हो जाए। तो तसुर्रो, वो खुश कर देती है, क्योंकि गाय है ना और गाय मुन्नस है, इसलिए यहाँ पे ता आया है। यसुर्रो नहीं आया, तसुर्रो आया। अगर मुज़क्कर होता फिर यहाँ पे या होता, लेकिन चूंकि ये मुन्नस है इसलिए यहाँ पे ता आया। तो तसुर्रु
وہ خوش کر دیتی ہے، یعنی اس کا جو رنگ ہے اس کو اتنا خوبصورت رنگ ہے، شوخ رنگ ہے، صفرا تو ہے یعنی زرد ہے، لیکن وہ شوخ بھی ہے وہ. تو لونھا اس کا رنگ، تسر الناظرین، ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو اردو بولنے والے ہیں، یہ ناظر کی جمع ہے، اور جو ناظر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا، ناظر. اور اس کی یہ جمع ہے ناظرین، الناظر یا خالی ناظر جو بھی ہے. تو ناظر کا مطلب دیکھنے والا، ناظرین کا مطلب ہے دیکھنے والے. یہ ہماری زبان میں عام طور پہ جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو اس میں آج کل تو رواج ختم ہو گیا، وہ سارے ویورز کہتے ہیں، اور بعض لوگ تو ویورز بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ اردو میں پڑھتے ہیں، اردو میں لکھتے ہیں، ویورز نہیں کہتے، لکھتے ہیں واؤ یہ واؤ رے زال. تو بعض کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ انگریزی کا لفظ ہے اور اس کا جو تلفظ ہے وہ ویور ہے، لیکن وہ اردو میں لکھتے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں ویورز. حالانکہ ناظرین اچھا بلا لفظ تھا، اس کو وہ سیکھ سکتے تھے، لیکن بہرحال. تو یہ دو آیات ہیں، اس میں کافی الفاظ مشترک تھے ایک دوسرے کے ساتھ. آخر میں بس یہ جو چند الفاظ ہیں، صفرا اور فاقعٌ لونھا تسر الناظرین، اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اگلی جو آیات ہیں 71 سے آگے وہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.